नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। बुद्ध ने कहा, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया। उसकी मेहनत फली फूली, अच्छी खासी कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़ों के बीच उसका जीवन बड़े ही आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया है। बेचारे की लाखों की धन और संपत्ति पड़ी की पड़ी रह गई। बात बिल्कुल सहज थी और सहज ढंग से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। उसे अंदर ही अंदर एक भय खाए जा रहा था। ये अकेले रहने लगा और एकदम मौन हो गया। वे बार बार बस एक ही बात सोचता था कि हाय, उस आदमी की तरह मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु आ जाएगी। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। मारे चिंता की उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और उनके पैर में गिरकर रोने लगा। उस व्यक्ति ने रो रो कर अपनी व्यथा साधु को बता दी। साधु सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का तो बहुत ही सरल उपाय है। इसका इलाज अत्यंत सहज है। जब उस व्यक्ति ने साधु की यह बात सुनी, उसे बड़ी खुशी हुई। उसे आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। उस आदमी के मानो खोए हुए प्राण लौट आए हों। अधीर होकर उसने उस साधु से पूछा, स्वामी जी, कृपया करें, कृपया वह इलाज क्या है मुझे बता दे। मुझे इसकी आवश्यकता है, अन्यथा मैं यूं ही मर जाऊंगा। साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर जोर से एक ही बात कहो और अपने मन को यह समझाओ कि जब तक मौत नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा, तक तुम मुझे बताना कि मौत का भय कम हुआ है या फिर नहीं। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए।
तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया है। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, बस मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मौत उतने को नहीं मारती है। इसीलिए हर क्षण को, हर पल को सजगता के साथ जियो। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। दोस्तों, अपने भिक्षुओं को यह कहानी सुनाने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि मौत शाश्वत और अटल सत्य है। मौत से बचना असंभव है, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से ही मृत्यु उसके साथ साए की तरह पीछे चलती रहती है। कब किसकी मृत्यु कहाँ और कैसे हो जाए यह कोई नहीं जानता है। लेकिन यदि हम इस विचार में ही डूबे रहें कि हमारी मृत्यु हो जाएगी और हमसे सब कुछ छूट जाएगा, तो हम कभी जी नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से भय खाता है और अपने वर्तमान जीवन को भूल जाता है, वो जीते हुए भी मृत व्यक्ति के समान जीता है। आगे बुद्ध कहते हैं, अधिकांश मनुष्य जो जीवित हैं वे मृत्यु के ही समान हैं, क्योंकि उन्हें जीना कैसे चाहिए इसका बोध, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। मनुष्य जीवन भर अपने मन में राग, द्वेष, लोभ, क्रोध और बुरे विकारों को पैदा करते रहता है, जिससे उसका जीवन केवल दुख में बीतता है। जो व्यक्ति अपने मन से इन विकारों को दूर कर अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करता है, वास्तव में वही जीवित है। जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना है कि संसार की सभी चीजें अनित्य और परिवर्तनशील है और सदैव के लिए नहीं रहने वाली है, इसीलिए वह किसी चीज के आसक्ति में नहीं पड़ता है, ऐसा मनुष्य शांति और सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। बुद्ध ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि जीवन न अतीत में है और न ही भविष्य में है, जीवन वर्तमान में है, क्योंकि जो बीत चुका है उसे बदला जा नहीं सकता और जो अभी आया ही नहीं है उसके लिए कुछ किया जा नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान पर अपने मन को केंद्रित करो, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। बुद्ध कहते हैं, हर पल हर क्षण सजग रहो, अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और जो हो रहा है उसे बस सहज रूप से स्वीकार करो। ना बुरे के प्रति द्वेष करो, ना अच्छे के प्रति आसक्ति पैदा करो। जो व्यक्ति अच्छाई और बुराई इन दोनों के मध्य संयम बनाए रखता है, वे जीवन जीना सीख जाता है। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी न अतीत में उलझे और न ही भविष्य में। अपने मन को हम वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।